Welcome to YouTube channel Madam Wow, Legal Aid and Social Aid. I am Advocate Kiran Preet Kaur, your legal advisor यानी आपकी लीगल सहायक. I am Inderjeet Kaur, your social advisor, Voice of Indian Women. Justice for Manisha. मनीषा हत्याकांड हरियाणा भिवानी थाने लक्ष्मण लोहारू थाना की बेटी 18.5 साल की मनीषा की मौत जिसने की भारत की 140 करोड़ जनता की रूह कंपवा दी। मनीषा की गर्दन कटी हुई थी, आंखें निकली हुई थी, गर्दन कटी हुई थी, गर्दन के अंदर की वोकल कॉर्ड्स, सांस लेने वाली श्वास नली सावधानी से निकाली हुई थी। उसके चेहरे की पूरी स्किन उतार ली गई थी। किनके द्वारा? अंग तस्करों के द्वारा। फेस की बनावट को देने वाली सारी हड्डियां निकाल ली गई थी। खोखले चेहरे को केमिकल डालकर पूरा झुलसा दिया गया था। गर्दन इस तरह पड़ी थी। बहुत पूरा भारत था, सबकी रूह काम गई थी। 140 करोड़ जनता के लिए सबसे दुखद और वह दर्दनाक दिन रहा जब मनीषा की लाश सिंघानी के खेतों में ठीक आइडल कॉलेज के सामने मिली थी। जिसने भी मनीषा की डेड बॉडी देखा, मनीषा के चेहरे को देखा, वो सहर गया, वो डर गया, उसकी रूह कांप गई। हमारे आने वाली पुश्ते भी मनीषा के उस दर्दनाक चेहरे को नहीं भूल पाएंगे। हमारी पुश्ते भी उसकी दर्दनाक हत्या, उसकी रूह कंपवा देने वाली हत्या को नहीं भूलेंगे। कहने और सुनने में आ रहा है कि मनीषा 7:30 बजे किड्स प्ले स्कूल पढ़ाने जाती थी। अपने घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ाने जाती थी। मनीषा का गांव दाणी लक्ष्मण से मनीषा सिंघानी गांव जाती थी, जो कि मनीषा के गांव से ठीक 15 किलोमीटर दूर था। पहला सवाल, मनीषा को क्या जरूरत पड़ी थी इतनी दूर नौकरी करने की? क्या धाणी लक्ष्मण के आसपास छोटे मोटे किड्स प्ले स्कूल नहीं थे मैम? बिल्कुल, किड्स प्ले स्कूल में पढ़ाने गई कहा जा रहा है, कहने सुनने में आ रहा है। मनीषा किड्स स्कूल प्ले पढ़ाने गई, मोड़ से गायब हो गई। अरे कोई ऐसे मोड़ से गायब होता है, किसी के अंग ऐसे ही निकाल लिए जाते हैं। कहा जाता है कि उसकी लाश तो आइडल कॉलेज के खेतों में सामने पड़ी मिल गई। और ये अचानक से होता है। भारत की 140 करोड़ जनता फैसला करे, अचानक से किसी के अंग ऐसे निकल जाते हैं। अगर हम एक ऑपरेशन कराने भी जाते हैं, डॉक्टर इतनी तैयारियां करते हैं, सत्य है, अचानक से वो नहीं गायब हुई, वो अंग तस्करी हुई। वो अंग तस्कर थे, यानी शिकारी। हम यहाँ पर अंग तस्करों को शिकारी कहेंगे। शिकारी बहुत समय से मनीषा का पीछा कर रहे थे, मनीषा की रेखी कर रहे थे। मनीषा पहले से अंग तस्करों के निशाने पर थी। उसको उलझा रहे थे, उसको तसल्लियां दे रहे थे, उसके पीछे थे, उसका पूरा जानकारी में थे। मनीषा खुद भी उनको जानती होगी। मनीषा को वो झूठे झांसे दे रहे थे। वो अंग तस्कर थे, वो पहले से तैयारी कर बैठे थे। शिकारियों ने डॉक्टर्स की पूरी टीम पहले ही तैयार कर ली थी। जब मनीषा अपने किड्स के स्कूल से निकली तो 1:30 बजे अचानक से उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। शिकारियों ने सब तैयारी कर रखी थी। शिकारियों ने डॉक्टर्स की टीम लगा रखी थी। एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयार खड़े थे, जिन्होंने बड़ी सावधानी से मनीषा की आंखें निकाली, आंखों के अंदर की कॉर्निया भी निकाले और दूसरे पेशेंट को लगा भी दिए। मैडम, सबसे बड़ा प्रूव है तस्करों का, जब मनीषा की लाश सिंघानी के खेतों में की थोड़ी सी अंदर करके मिली, ठीक आइडल कॉलेज के साथ। मैम, यहाँ आइडल कॉलेज
एक साथ इधर हल्का सा आगे जाके खेतों में सामने उसकी लाश आप पड़ी। हमारी अगली वीडियोस में पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं, कहाँ उसका कॉलेज, कहाँ आइडियल कॉलेज, कहाँ पहले आइडियल बस स्टॉप, फिर आइडियल कॉलेज, फिर एक छोटा सा आधा किलोमीटर का रास्ता, फिर एक मोड़, फिर साइड होकर मनीषा का स्कूल जहां वो पढ़ाने जाती है। अभी हम आपको पूरा मैप दिखाएंगे, एक एक पूरा चीज की पुष्टि करेंगे। हाँ। यह जांच होनी चाहिए कि मनीषा के साथ 700 मीटर के रास्ते पे क्या हुआ। और दूसरी बात में आपको आधा बता किलोमीटर दूं, रास्ते पे। जो मैम पंख तस्कर की बात करें, जिस चश्मदीद ने मनीषा की हाँ, लाश सबसे हाँ, पहले पहले देखी, उसके क्या बयान है आप सुनो। यंग तस्करी का मामला ही लग रहा है। और मैम दूसरा सबूत, जो पोस्टमार्टम की मनीषा की पहली रिपोर्ट आई थी भिवानी हॉस्पिटल से, सिविक हॉस्पिटल ऑफ भिवानी से, उसमें क्या लिखा गया है? आंखें नहीं है, द आईज आर फाउंड टू बी मिसिंग। और जो दूसरी रिपोर्ट आई पीजीआई रोहतक से, उसमें क्या लिखा है? कोई अंग नहीं है, कोई अंग नहीं है, ना किडनी है, हाँ, ना लीवर है, ना और बच्चेदानी है। इतनी सावधानी से उसकी पूरी स्किन उतार कर किसी को ट्रांसप्लांट कर दी गई, जबकि और बड़ी सावधानी से उसकी हड्डियां निकाल ली गई, और बड़ी सावधानी से एक्सपर्ट केमिकल के साथ उसका चेहरा झुलसा दिया गया, ताकि रिपोर्टों में उसकी स्किन उतरी ना दिखे, उसके अंग तरस कर होते हुए उसकी हड्डियां ना गायब आए, उसके वोकल कॉर्ड्स, बोलने की हड्डियां तक निकाल ली गई, वोकल कॉर्ड जिससे इंसान बोलता है, उसकी श्वास नलियां निकाल ली गई। हर काम एक एक्सपर्ट टीम से हुआ। मैम पहली रिपोर्ट भिवानी सिविक हॉस्पिटल की अच्छी सही रिपोर्ट है, पुष्टिकरण रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि मनीषा की पूरी गर्दन कटी हुई थी, इतनी सी गर्दन बची थी। अब जब यहाँ से पूरा बॉडी खुल गई तो ये जिससे हम बोल रहे हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ये भी बहुत महंगे बिकते हैं। वोकल कॉर्ड से नीचे ना ओएसोफेगस छोड़ा, एक कुछ भी नहीं नली छोड़ा। तक नहीं छोड़ी, सब ले गए, एपिगोटी सब कुछ गया। मनीषा के अंक जिन पेशेंट्स को लगाए गए, वो पेशेंट्स पहले से ही तैयार बैठे थे। जब मनीषा की लाश मिली, उसकी आंखें किसी और को लग चुकी थी, उसकी किडनी किसी और को लग चुकी थी, उसकी फेस की स्किन किसी और की फेस के स्किन ट्रांसप्लांट में लग चुकी थी। डॉक्टर्स, स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर्स करोड़ों रुपए कमा चुके थे। मैम आइडल कॉलेज क्या है? एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे सारे इक्विपमेंट, और जो एसिड उसके मुंह पे था, वो लेबोरेटरी में 3 प्रकार का एसिड होता है, वो ओनली लेबोरेटरी में मिलता है, और वो लेबोरेटरी कॉलेज में थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पूरा मुंह झुलसाने वाले सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड हाईली करोसिव है, जो ह्यूमन स्किन को पूरी तरह जला देता है। आप देखिए मनीषा का मुंह का ढांचा भी नहीं बचा था, सब तो पहले ही अंग तस्कर निकाल के ले गए, और वो ऐसे डाल के सब मुंह पे सुहा कर दिया, जिससे यह उनका घिनौना काम अंग तस्करों का समझना है। 11 अगस्त 2025 5:30 बजे, 13 अगस्त, पिता आइडियल कॉलेज के बाहर अभ्यास बेटी खोज रहे थे। उस समय बेटी आइडियल कॉलेज के अंदर थी, और वो जो काली कार बाहर खड़ी थी आइडियल कॉलेज के बाद, जिसका पिता बयान कर रहे हैं, वही कॉलेज, वही आइडियल काली कार के जो चालक थे, जो बैठे हुए लोग थे, वही अंग तस्कर थे। वही काली कार की सहायता से मनीषा के अंगों की तस्करी हो रही थी। इससे बड़ा दुख, पिता बाहर बेटी खोज रहा है, अंदर बेटी की अंग तस्करी हो रही है। किसी ने नहीं सुना, पुलिस एक्शन में नहीं आई, किसी ने, पिता ने पुलिस भी बुलाई, पिता ने आसपास खोजबीन भी करी। जब पिता ने 11 तारीख सारी रात इधर उधर कॉलेज के बाहर देखा, तब तो मनीषा की लाश नहीं मिली। 12 तारीख भी पिता पूरा दिन मनीषा की लाश पहले थाने में, फिर उसी कॉलेज के बाहर
बहुत सारे गांव वालों के साथ मिलकर 12 तारीख रात देर तक मनीषा की लाश आइडल कॉलेज के बाहर ढूंढते रहे, परंतु तब लाश नहीं मिली। आइडल कॉलेज के ठीक सामने लाश पड़ी, केवल 13 सुबह अगस्त को मिली। सुबह मिली। इसका मतलब लाश क्या मतलब है? रात सबसे को बड़ा नहीं फेंकी proof। गई, 12 तारीख रात को नहीं फेंकी गई, 13 तारीख सुबह ही फेंकी गई। हाँ। क्योंकि सुबह ही पहले ग्रामीण ने सुबह 7 बजे 6:30 बजे लाश देखी। मैम, इसका मतलब आप उसके पोस्टमार्टम 1 घंटा पहले मैम, लाश। मैम अगर हम लीगल फैक्ट्स में जाएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है आप देख सकते हैं कि उसकी लाश अंडे। पे अभी एग्स, फ्लाइज ने एग्स दिए थे। अब लाश के ऊपर आदि मानव कीड़े लग जाते हैं, वर्म्स। अभी उन वर्म्स लगे नहीं थे, अभी एग्स थे, मतलब ताजी अंडे थे, अभी फ्रेश वो। लाश थी। अंडे थे। यदि लाश को पड़े 2-3 घंटे भी हो जाते तो भी वो लावा तो बन वो जाता। जो लाश पर अंडे पड़ते हैं, कीड़े बनने शुरू हो जाते हैं, वो अभी अंडे बाहर नहीं, कीड़ा नहीं बना था। इसका मतलब अभी अंडे अभी लाश को पड़े केवल 2 घंटे 1 घंटा ही हुआ मैम होगा। आधा घंटा ही हुआ होगा। हाँ, क्योंकि अभी नहीं तो ऐसे। उसके ऊपर कीड़े तो बने ही नहीं थे। हाँ, मैं इंद्रजीत कौर, सोशल एडवाइजर, भारत को सतर्क रहने को कहती हूँ। मनीषा के शिकारी खुले घूम रहे हैं, पकड़े नहीं। अगला शिकार मैं, आप, मेरी बेटी, आपकी बेटी, कोई भी हो सकता है। मनीषा के हत्यारे जल्लाद हैं, आज खुले घूम रहे हैं। जल्लाद एक बेटी को झुलसा गए, अंग निकाल गए, अंग निकालने में कामयाब रह गए और पकड़े भी नहीं गए। अंग तस्करों के हौसले बुलंद हो गए। आप सभी अपने परिवार की बेटियों, पड़ोसी के परिवार की बेटियों का बहुत ख्याल रखना। आज हम सब घर से बाहर निकलने में बहुत डर रहे हैं, क्योंकि वो जो अंग तस्कर शिकारी हैं, वो शिकारी हम लोगों के पीछे भी हैं। अब आपको हम मैप के द्वारा पूरा रास्ता बताएंगे। आइडल कॉलेज से, आइडल कॉलेज की बस, फिर आइडल कॉलेज, फिर आइडल कॉलेज का वो मोड़, आधा किलोमीटर रास्ता, फिर आइडल किड्स प्ले स्कूल जहां वो पढ़ाने जाती थी, और आइडल कॉलेज के बिल्कुल सामने मनीषा की लाश मनीषा खेतों में की पड़ी है, लाश। बिल्कुल आपको एक सामने, चीज थोड़ा proof सा आगे लाऊंगी। जाकर, with आप the सबको विद प्रूफ इसी चैनल पे मिलेगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगली आप next वीडियोस वीडियो में देखिए। आप पूरी सीबीआई जांच की अपडेट्स और मैं लीगल तथ्यों से आपको एक एक बात समझाऊंगी, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ किरणप्रीत कौर। मैंने मनीषा हत्याकांड की पूरी मिस्ट्री सुलझा ली। आप हमारे चैनल को शेयर करो, बहुत से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा चैनल आपको उन शिकारियों का नाम, पता सब बताएगा। आप खुद जान जाओगे वो शिकारी कौन थे। आप तक, आपके घर तक, आपके बच्चों तक के लिए जानना बहुत जरूरी है, तभी हमारे बच्चे बचेंगे। क्योंकि सावधान होना हमारे बच्चों के लिए, जानकारी पाना कि मनीषा के शिकारी कौन, हमारे बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी। क्योंकि तभी हमारे सतर्क बच्चे तभी बचेंगे। हम इस चैनल के द्वारा आपको, आपके बच्चों को सतर्क करेंगे, बताएंगे कि उन शिकारियों का कौन सा रूप है, कैसा रूप है, और कैसे वो हमारे पीछे हैं। वो शिकारी मगरमच्छ है, वो शिकारी गिरगिट है, अपना रंग बदलते हैं। वो शिकारी मतलब अंग तस्कर किसी भी प्रकार के रूप में हो सकते हैं। सारे रूप आप हमारे चैनल्स के द्वारा जानेंगे, और आप और आपके बच्चे सतर्क, हमारे बच्चे ही अपराध से बचेंगे।
तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि पूरे भारत 140 करोड़ जनता सतर्क हो जाए। हमारे पीछे आज भी वो शिकारी हैं। हमें हमें अपने को और अपने परिवार को ऐसे शिकारियों से बचाना है। मैम ये शिकारी नहीं, आजकल रेप होते हैं, बहू को जिंदा जला दिया जाता है हर घर में। 100 लड़कियों में से 100 लड़कियों में से 200 लड़कियां प्रताड़ित हैं। मैं प्रूफ करूंगी इस चैनल पे कि 100 लड़कियों में से 200 लड़कियां कैसे प्रताड़ित है। मैं एडवोकेट हूं, मेरा एक प्रयास कि हर दुखी बहू, बेटी, माँ, सास, और दूसरा चैनल, ये चैनल एक पक्षी नहीं है, 2 पक्षी है, दोनों पक्षों की बात होगी। बेटी के साथ भी खड़ा है और जो घर का बेटा परेशान है, सुसाइड कर रहा है, उसके साथ भी खड़ा है। मैं एक रेवोल्यूशन लेकर आऊंगी जिससे सारी कुरीतियां, सारे क्राइम्स बदलेंगे। मेरा एक प्रयास, आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सारे अवेयर होइए मेरी वीडियो से और कानूनी ज्ञान पाइए कि कौन सा अपराध किस श्रेणी में आता है और किस अपराध की कितनी सजा होती है। और दूसरी चीज, कोर्ट में अगर आप फंस चुके हो, आजकल मैम एक बात बताऊं मैं आपको कि 300 घर में से 299 घरों में कोर्ट केस चल रहे हैं। तो आपका कोर्ट केस हम सॉल्व कराएंगे। मैं आपको लीगली सलाहकार हूं मैं आपकी, और मैम आपकी सामाजिक सलाहकार है। धन्यवाद। धन्यवाद।